अक्सर ऐसी परिस्थितियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही रहती हैं जब वो सब कुछ अपनी सोच समझ से ठीक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि मुझसे कुछ गलतियां अनजाने में हो रही हैं जिस कारण मैं अपने जीवन में कुछ कष्ट भोग रहा हूं। देखिए, कहने को तो बहुत सारे आचरण हैं और मैं कई वीडियोस भी बना चुका हूं। कोशिश करूंगा कि आके समक्ष में और वीडियोस भी लेकर आता रहूं। सब डिपेंड करता है कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आती है और आपको इसमें कितना लॉजिक नजर आता है। मैं ना आपको डराना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक जीवन में शैली देना चाहता हूं जिससे आप अपने जीवन को सुधार के कामयाबियों को छू सकें। देखिए, अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि कोई नकारात्मकता ऐसी हमारे जीवन में आ गई है जो सब काम खराब कर रही है। इस बारे में आपको मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी दे चुका हूं। आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो बस मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके आप वो वीडियोस देख लीजिए। एक मैं पॉइंट आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि हर घर में जो मेन एंट्रेंस है आपके घर के अंदर, वहां बाहर एक पायदान जरूर होना चाहिए। उस पायदान की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए और प्रतिदिन उस पायदान के नीचे आधा चम्मच 1 चम्मच आप नमक जरूर बखेर दिया कीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक ये काम करता है कि ऐसा माना जाता है कि नमक में नकारात्मकता सोखने की बहुत बड़ी शक्ति होती है और जब भी आपके घर में कोई भी आता है, वो किसी भी मन से आ रहा हो, लेकिन वो तो बाहर लोगों से मिलकर आ रहा है, तो अपने ऑरा में अगर वो किसी प्रकार की नेगेटिविटी लेकर आ रहा है तो वो नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इससे सुख समृद्धि में और इससे घर में कलेश निपटाने में या और भी आने वाली दिक्कतों में जो नेगेटिविटी के कारण आ सकती हैं, आपको बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि आपके पास में दिन में एक समय ऐसा होना चाहिए जब आप केवल अपने ऊपर विचार करें, अपने से बात करें। मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत कामयाब ट्रेनर हैं। वो ये कहते हैं कि मैं डेली 1 घंटा अपने साथ मीटिंग करता हूं। अब अभिप्राय इसका ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका समय बर्बाद कहां होता है। बहुत लोग इस बारे में कहते हैं कि हर समय मोबाइल को लेकर नहीं बैठना चाहिए। देखिए, बात ऐसी है कि आप अगर मोबाइल पर वीडियोस रील्स वगैरह देखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि इसी से एंटरटेनमेंट होती है जो बहुत जरूरी है और इससे हमें बहुत प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। आप भी तो मुझे मोबाइल पर ही देख रहे होंगे ना। अब है ये कि इसके लिए समय निर्धारित कर लीजिए। क्या आपने 1 घंटा आधा घंटा सुबह देखना है, 1 घंटा आधा घंटा शाम को देखना है? ऐसे कोई भी समय अपना खाली निर्धारित कर लीजिए। बाकी समय में आप अपने आप को पूर्णतः बिजी मत रखा कीजिए। देखिए, जो लोग सारा दिन बिजी रहते हैं ना, वो अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप बिजी रहिए, ये तो बहुत अच्छा होता है। अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए, अपने घर पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए, ये अति उत्तम है। लेकिन 1 घंटे का समय प्रतिदिन आपको जरूर निकालना चाहिए जब आपका मोबाइल फोन भी साइलेंट होना चाहिए और डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे समय में आपने अपने लिए सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन को सुधारने के लिए। कुछ गलतियां यदि मैं कर रहा हूं तो उनको मैं कैसे सुधारूं, अपने फ्यूचर को मैं कैसे संवारूं, अपने व्यापार को मैं कैसे अच्छा करूं, अपनी जॉब को कैसे अच्छा करूं, या अपने घर में अपने बच्चों या अपने भाइयों के साथ संबंध कैसे सुधारूं। जब आप अपने लिए सब कुछ सोचने लग जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आने शुरू हो गए और ये करने से आपकी जन्म कुंडली में केतु कितने ही बुरे बैठे हो, वो शुभ प्रभाव देने शुरू कर देते हैं। तीसरा बहुत जरूरी पॉइंट यह है कि पानी की किसी भी प्रकार से वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। इस बारे में मैं कई वीडियोस में बता भी चुका हूं। अभी मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स ला रहा हूं जो शायद आपको ध्यान में ना हो। छत पर लगी हुई टंकी अक्सर देखा गया है कि वो बूंद बूंद करके टपकती रहती है या कई बार ओवरफ्लो हो जाती है। ये भी पानी की वेस्टेज है। अपनी गाड़ी, अपने वाहन को धोने के लिए हम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं कई बार। ये भी पानी की वेस्टेज है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ घरों में मैंने ये देखा है कि सीलन आती ही रहती है, चाहे धरती से आए चाहे कहीं लीकेज से आए। देखिए, सीलन तभी आएगी जब वहां पर डैम्पनेस होगी, यानी पानी होगा, और ये भी एक प्रकार की पानी की बहुत बड़ी वेस्टेज है। आप कुछ लोग आगे टाइल लगवा देते हैं या कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहिए उसके लिए, और ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि सीलन तो किसी भी प्रकार से वहां आए ही ना, जो भी उसका सोर्स है वो बंद होना चाहिए। और इसके लिए आजकल बहुत कुछ कार्य होने लग गए हैं, क्योंकि सीलन यदि आएगी तो पानी की तो जितनी मर्जी वेस्टेज हो, राहु भी आपको बुरे प्रभाव देने लग जाएगा। और ये जो है, ये आपके जीवन में काफी बड़े बड़े
दुष्प्रभाव ला सकता है और बीमारी का घर तो होता ही है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आपने घर में गमले लगा रखे हैं तो गमलों को कुछ इस प्रकार से बनाइए कि जब भी आप उसे पानी दें तो पानी बहुत बहकर ना जाए, क्योंकि जब पानी बहेगा तो उस गमलों के अंदर से मिट्टी भी बहेगी। जब मिट्टी बहेगी तो वहां पर भी राहु डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो साफ नहीं होगी अगर वो जगह, तो वहां पर गंदगी और कीटाणु पलने लग जाएंगे। बस इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए। और भी पॉइंट्स आगे ला रहा हूं मैं आपके लिए। मुझे निरंतर देखने के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट जरूर करते रहा कीजिए, और आपकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पर मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।